क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग स्टॉक मार्केट में बार बार जीतते हैं, जबकि बाकी लोग अपनी मेहनत की कमाई गंवा देते हैं? क्या फर्क है उन लोगों में जो वेल्थ बनाते हैं और उन लोगों में जो हमेशा रिस्क के जाल में फंस जाते हैं? यही सवाल हमें ले जाता है एक ऐसी किताब की तरफ जिसने दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स की सोच को शेप दिया। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम। सोचिए, एक आम इंसान जिसके पास लिमिटेड पैसे हैं, लिमिटेड नॉलेज है, लेकिन एक बड़ा सपना है, फाइनेंशियल फ्रीडम का। वो मार्केट में कदम रखता है उम्मीद के साथ, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि मार्केट सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, बल्कि इमोशंस का भी बैटलफील्ड है। डर, लालच, इंपेशंस, ये तीनों मिलकर उसे गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देते हैं। और यहीं से शुरू होती है ग्राहम की सबसे पावरफुल टीचिंग। द इन्वेस्टर्स चीफ प्रॉब्लम एंड इवन हिज वर्स्ट एनिमी इज लाइकली टू बी हिमसेल्फ। यह सिर्फ एक लाइन नहीं है, यह एक रियलिटी चेक है। आप मार्केट को नहीं हरा सकते अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते। ग्राहम हमें सिखाते हैं कि इन्वेस्टिंग कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, बल्कि यह एक डिसिप्लिन्ड प्रोसेस है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पेशेंस, लॉजिक और लॉन्ग टर्म विजन की जरूरत होती है। अब सवाल उठता है, क्या हर कोई इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए आपको अपनी सोच बदलनी होगी। आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच का फर्क समझना होगा। ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के पीछे भागती है, जबकि इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म वैल्यू को पहचानती है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे मार्केट के नॉइज में खो जाते हैं, डेली प्राइस मूवमेंट्स को ही रियलिटी मान लेते हैं और असली वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं। मिस्टर मार्केट, इमेजिन कीजिए एक ऐसा पार्टनर जो हर दिन आपके पास आता है और आपको आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए अलग अलग प्राइस ऑफर करता है। कभी वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक होता है और बहुत हाई प्राइस देता है, और कभी बहुत डिप्रेस्ड होकर बहुत लो प्राइस ऑफर करता है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या आप उसकी हर बात मानेंगे या आप अपनी समझ से डिसाइड करेंगे? यही इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग का कोर है। मार्केट आपको सर्व करता है, गाइड नहीं करता। अगर आप मिस्टर मार्केट के मूड स्विंग से इन्फ्लुएंस्ड हो गए तो आप कभी कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर आपने उसे इग्नोर करना सीख लिया तो वही मार्केट आपको अपॉर्चुनिटीज देगा। अब यहां एक और क्रूशियल कॉन्सेप्ट आता है, इंट्रिंसिक वैल्यू। हर स्टॉक की एक रियल वैल्यू होती है जो उसके बिजनेस फंडामेंटल्स पर बेस्ड होती है, लेकिन मार्केट प्राइस हमेशा इस वैल्यू के आसपास फ्लक्चुएट करता रहता है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वही है जो इस फर्क को समझता है और तभी इन्वेस्ट करता है जब प्राइस वैल्यू से नीचे हो। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, ये इतना आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है, क्योंकि जब प्राइसेस गिरते हैं तो डर बढ़ता है, और जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो लालच बढ़ता है। ऐसे में रैशनल डिसीजन लेना सबसे मुश्किल काम बन जाता है। सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का सीक्रेट इंटेलिजेंस में नहीं, बल्कि टेम्परामेंट में है। मतलब यह कि आपको जीनियस होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इमोशनली स्टेबल होना होगा। आपको मार्केट के एप्स एंड डाउन्स के बीच शांत रहना होगा। तो क्या आप तैयार हैं अपने माइंडसेट को बदलने के लिए? क्या आप तैयार हैं शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट को छोड़कर लॉन्ग टर्म वेल्थ के रास्ते पर चलने के लिए? क्योंकि यह जर्नी आसान नहीं है, लेकिन यह आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ जरूर ले जाएगी। और याद रखिए, मार्केट में पैसा वही बनाता है जो पेशेंस रखता है और डिसिप्लिन फॉलो करता है। बाकी लोग सिर्फ सीखते हैं अपने नुकसान से। अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली जर्नी शुरू होती है। क्योंकि जब आप समझ जाते हैं कि मार्केट इमोशंस से चलता है, तब अगला कदम होता है अपने अप्रोच को डिफाइन करना। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में दो तरह के इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, डिफेंसिव इन्वेस्टर और एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। सवाल यह है, आप इनमें से कौन हैं? डिफेंसिव इन्वेस्टर वो है जो रिस्क से बचना चाहता है, जो सिंपल और सेफ स्ट्रैटेजी अपनाना चाहता है। वह ज्यादा समय मार्केट को एनालाइज करने में नहीं देना चाहता, बल्कि स्टेबिलिटी और स्टेडी ग्रोथ चाहता है। उसके लिए ग्राहम सलाह देते हैं कि वह डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाए, बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स का बैलेंस्ड मिक्स रखे। क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन एक ऐसा शील्ड है जो आपको अनप्रेडिक्टेबल लॉसेस से बचाता है।
दूसरी तरफ होता है एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, जो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने को तैयार है, जो अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना चाहता है, जो अंडरवैल्यूड स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके हायर रिटर्न्स कमाना चाहता है। लेकिन यहां एक वार्निंग भी है, एक्स्ट्रा रिटर्न के साथ एक्स्ट्रा रिस्क भी आता है। अगर नॉलेज और डिसिप्लिन नहीं है तो यह रास्ता डेंजरस हो सकता है। अब एक पल के लिए रुककर सोचिए, क्या आप सच में मार्केट को बीट करना चाहते हैं या आप सिर्फ अपने पैसे को सेफ और स्टेडली ग्रो करना चाहते हैं? यह डिसीजन ही आपकी पूरी इन्वेस्टिंग जर्नी को डिफाइन करेगा। ग्रेहम यहां एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट देते हैं, यू डोंट नीड टू आउट परफॉर्म द मार्केट टू अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स। यह सुनकर अजीब लगता है, क्योंकि आज की दुनिया में हर कोई बीटिंग द मार्केट की बात करता है। लेकिन रियलिटी यह है कि कंसिस्टेंट रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स दे सकते हैं। अब बात आती है सबसे पावरफुल प्रिंसिपल की, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यह कॉन्सेप्ट इन्वेस्टिंग का बैकबोन है। इसका मतलब है कि आप कभी भी किसी स्टॉक को उसकी एग्जैक्ट वैल्यू पर नहीं खरीदते, बल्कि तब खरीदते हैं जब उसका प्राइस उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी नीचे हो। यह गैप ही आपका सेफ्टी नेट बनता है। सोचिए, अगर एक स्टॉक की रियल वैल्यू 100 है और आप उसे 70 में खरीदते हैं, तो आपके पास एक कुशन है। अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी गलत भी हो जाए, तब भी आपके पास लॉस से बचने का मार्जिन है। यही इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग है, रिस्क को मिनिमाइज करना, ना कि ब्लाइंडली प्रॉफिट के पीछे भागना। लेकिन यहां सबसे बड़ी चैलेंज आती है पेशेंस, क्योंकि अंडरवैल्यूड स्टॉक्स तुरंत प्रॉफिट नहीं देते। कई बार आपको महीनों या सालों तक वेट करना पड़ता है, और इसी वेटिंग पीरियड में ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे मार्केट के नॉइज में फंस जाते हैं, दूसरों को तेजी से पैसा बनाते हुए देखते हैं और खुद को डाउट करने लगते हैं। यहीं पर एक और पावरफुल इंसाइट सामने आती है। शॉर्ट टर्म में प्राइसेस पॉपुलैरिटी और हाइप पर डिपेंड करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ट्रू वैल्यू ही जीतती है। तो क्या आप शॉर्ट टर्म वोटिंग गेम खेलना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म वेइंग गेम जीतना चाहते हैं? क्योंकि दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। ग्राहम हमें यह भी सिखाते हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस के पीछे भागना एक ट्रैप है। जो स्टॉक्स पहले अच्छा कर चुके हैं, जरूरी नहीं कि फ्यूचर में भी वही करें, और जो स्टॉक्स अभी इग्नोर्ड हैं, वही फ्यूचर के विनर्स बन सकते हैं। अब इमेजिन कीजिए, आप एक इन्वेस्टर हैं जो क्राउड को फॉलो नहीं करता, जो फियर और ग्रीड से ऊपर उठकर डिसीजंस लेता है, जो पेशेंस के साथ सही अपॉर्चुनिटीज का इंतजार करता है। क्या आपको लगता है कि ऐसा इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म में फेल हो सकता है? आंसर सिंपल है, नहीं। लेकिन इसके लिए आपको एक चीज छोड़नी होगी, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। क्योंकि मार्केट में रियल वेल्थ टाइम के साथ बनती है, ना कि ओवरनाइट। तो क्या आप तैयार हैं उस डिसिप्लिन को अपनाने के लिए जो आपको अलग बनाएगा? क्या आप तैयार हैं स्लो बट स्टेडी ग्रोथ के रास्ते पर चलने के लिए? क्योंकि यही वो रास्ता है जो आपको एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनाता है। अब तक आपने समझ लिया कि इन्वेस्टिंग सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, बल्कि माइंडसेट का भी है। लेकिन असली चैलेंज अब शुरू होता है, जब मार्केट आपके खिलाफ जाने लगता है, जब आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू गिरती है, जब हर तरफ पैनिक होता है, और जब आपको लगता है कि शायद आपने गलत फैसला लिया। तब आप क्या करेंगे? द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में एक ऐसी रियलिटी सामने रखते हैं जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं। मार्केट फ्लक्चुएशंस आर नॉर्मल, बट योर रिएक्शन डिसाइड्स योर फ्यूचर। मार्केट कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता, यह ऊपर नीचे होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है, और कई बार इरेशनल भी होता है। लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वही है जो इस केओस में भी काम रहता है। सोचिए, अगर आपने किसी स्ट्रॉन्ग कंपनी में इन्वेस्ट किया है जिसके फंडामेंटल्स सॉलिड हैं, तो सिर्फ प्राइस गिरने से उसकी वैल्यू खत्म नहीं हो जाती। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारा दिमाग प्राइस को ही रियलिटी मान लेता है। जैसे ही नंबर्स रेड में जाते हैं, फियर एक्टिवेट हो जाता है, और यही फियर हमें गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर करता है। ग्रेहम इस सिचुएशन के लिए एक बहुत क्लियर अप्रोच देते हैं, नेवर एक्ट ऑन फियर, एक्ट ऑन फैक्ट्स। अगर आपके पास सही एनालिसिस है, अगर आपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ इन्वेस्ट किया है, तो टेम्परेरी गिरावट आपको डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहां एक और ट्विस्ट है,
कई बार गिरते हुए स्टॉक्स एक्चुअली खराब होते हैं। तो सवाल यह है कि आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। आंसर है फंडामेंटल एनालिसिस। आपको कंपनी के अर्निंग्स, डेट, मैनेजमेंट और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को समझना होगा। अगर फंडामेंटल्स वीक हो रहे हैं तो एग्जिट करना सही है, लेकिन अगर सिर्फ मार्केट सेंटीमेंट खराब है तो वही गिरावट अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब इमेजिन कीजिए, हर तरफ नेगेटिविटी है, न्यूज चैनल्स डर फैला रहे हैं, लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स बेच रहे हैं। ऐसे में इंटेलिजेंट इन्वेस्टर क्या करता है? वह भागता नहीं है, वह ऑब्जर्व करता है, वह एनालाइज करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, वह अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है। यही वो मोमेंट होता है जहां रियल वेल्थ बनती है, और यही वो समय होता है जब डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर्स क्वाइटली एक्यूमुलेट करते हैं। लेकिन यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको अपने इमोशंस के खिलाफ जाना पड़ता है। आपको उस क्राउड के ऑपोजिट चलना पड़ता है जो पैनिक में डिसीजंस ले रहा होता है, और यह करेज हर किसी के पास नहीं होता। ग्राहम एक और पावरफुल आइडिया देते हैं, इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेक्यूलेशन। इन्वेस्टमेंट का मतलब है केयरफुल एनालिसिस, सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल और एडिक्वेट रिटर्न, जबकि स्पेक्यूलेशन का मतलब है गेसिंग, गैम्बलिंग और क्विक प्रॉफिट की उम्मीद। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग स्पेक्यूलेशन को इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं। तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप सच में इन्वेस्ट कर रहे हैं या सिर्फ स्पेक्यूलेट कर रहे हैं? अगर आपका डिसीजन किसी टिप, रूमर या ट्रेंड पर बेस्ड है तो यह स्पेक्यूलेशन है। लेकिन अगर आपका डिसीजन सॉलिड रिसर्च और लॉजिक पर बेस्ड है तो यह इन्वेस्टमेंट है। और यहां आता है एक बोल्ड स्टेटमेंट, स्पेक्यूलेशन में लुक एक्साइटिंग बट इट साइलेंटली डिस्ट्रॉयज वेल्थ। आज की दुनिया में सोशल मीडिया, न्यूज और इन्फ्लुएंसर्स आपको फास्ट मनी का सपना दिखाते हैं, लेकिन रियलिटी यह है कि यह रास्ता लॉन्ग टर्म में रेयरली सक्सेसफुल होता है, क्योंकि इसमें डिसिप्लिन नहीं होता, सिर्फ एक्साइटमेंट होता है। ग्रेम हमें सिखाते हैं कि सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए आपको बोर्डम एक्सेप्ट करना होगा। हाँ, बोर्डम, क्योंकि रियल इन्वेस्टिंग एक्साइटिंग नहीं होती। इसमें डेली थ्रिल नहीं होता, इसमें पेशेंस होता है, कंसिस्टेंसी होती है और लॉन्ग टर्म विजन होता है। तो क्या आप उस बोरिंग पार्ट को चुन सकते हैं जो आपको फाइनेंशियली फ्री बना सकता है, या आप उस एक्साइटिंग पाथ पर चलेंगे जो आपको बार बार रिस्क में डालेगा? यह डिसीजन ही आपकी डेस्टिनी को शेप करेगा। और याद रखिए, मार्केट में जीतने के लिए आपको हर दिन कुछ करने की जरूरत नहीं है। कई बार सबसे बेस्ट एक्शन होता है नो एक्शन। क्या आप इतना कंट्रोल रख सकते हैं अपने आप पर? अब इस पूरी जर्नी का सबसे गहरा और शायद सबसे अंडररेटेड हिस्सा आता है, सेल्फ डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म विजन। क्योंकि अंत में इन्वेस्टिंग नंबर्स, चार्ट्स या स्ट्रैटेजीज का नहीं, बल्कि आपके कैरेक्टर का टेस्ट बन जाता है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में हमें यही सिखाते हैं कि मार्केट को समझना जितना जरूरी है, खुद को समझना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। सोचिए, आपने सारी प्रिंसिपल्स सीख ली, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इंट्रिंसिक वैल्यू, डाइवर्सिफिकेशन और इमोशनल कंट्रोल। लेकिन क्या सिर्फ नॉलेज काफी है? क्या नॉलेज आपको ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल बना देगा? जवाब है नहीं, क्योंकि नॉलेज तभी पावरफुल बनती है जब उसे कंसिस्टेंटली अप्लाई किया जाए। यहीं पर ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे सीखते हैं, समझते हैं, लेकिन जब रियल सिचुएशन आती है तो इमोशंस कंट्रोल ले लेते हैं। फियर उन्हें बेचने पर मजबूर करता है, ग्रीड उन्हें ओवर पे करने पर, और फिर वही साइकिल रिपीट होती है, लॉस, रिग्रेट और फिर नए होप के साथ वही गलती। ग्रेहम इस साइकिल को तोड़ने के लिए एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल रूल देते हैं, हैव अ क्लियर पॉलिसी एंड स्टिक टू इट। इसका मतलब है कि आपको पहले से डिसाइड करना होगा कि आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे, कब बाय करेंगे, कब सेल करेंगे और किन कंडीशंस में होल्ड करेंगे। जब रूल्स क्लियर होते हैं तो इमोशंस का इंपैक्ट कम हो जाता है। अब इमेजिन कीजिए, आप एक इन्वेस्टर हैं जिसके पास एक डिफाइंड सिस्टम है। मार्केट गिरता है, लेकिन आप पैनिक नहीं करते, क्योंकि आपके रूल्स आपको गाइड करते हैं। मार्केट बढ़ता है, लेकिन आप ओवर एक्साइटेड नहीं होते, क्योंकि आप जानते हैं कि ओवर वैल्यूएशन डेंजरस है। क्या आपको लगता है कि ऐसा इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म में हार सकता है? यहीं पर एक पावरफुल क्वेश्चन उठता है,
क्या आप अपने रूल्स के साथ लॉयल रह सकते हैं जब पूरी दुनिया उनके खिलाफ जा रही हो? क्योंकि रियल टेस्ट वही होता है जब हर कोई एक डायरेक्शन में भाग रहा होता है, जब हर कोई कह रहा होता है बाय नाउ और आपको वेट करना होता है, जब हर कोई पैनिक में सेल कर रहा होता है और आपको काम रहना होता है। और यही वो मोमेंट है जहां एक बोल्ड स्टेटमेंट सच साबित होता है। द स्टॉक मार्केट इज डिजाइन टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। यह सिर्फ एक कोट नहीं है, यह मार्केट का यूनिवर्सल लॉ है। अगर आप इम्पेशेंट हैं, अगर आप जल्दी रिजल्ट्स चाहते हैं, तो मार्केट आपको पनिश करेगा। लेकिन अगर आप पेशेंट हैं, डिसिप्लिन हैं और लॉन्ग टर्म सोचते हैं, तो वही मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा। ग्रेहम हमें यह भी सिखाते हैं कि परफेक्ट इन्वेस्टर बनने की जरूरत नहीं है। आपको हर बार सही होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप अपनी गलतियों को कंट्रोल में रखें और बड़े लॉसेस से बचें, क्योंकि इन्वेस्टिंग में सर्वाइवल ही सक्सेस की है। अब एक बार खुद से पूछिए, क्या आप तैयार हैं उस माइंडसेट को अपनाने के लिए जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाएगा? क्या आप तैयार हैं स्लो ग्रोथ को एक्सेप्ट करने के लिए, बिना एक्साइटमेंट के, बिना शॉर्टकट्स के? क्योंकि यही वो रास्ता है जो आपको ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाता है। इस पूरी कहानी का सार एक सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया में छिपा है। इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट बीटिंग अदर्स, इट्स अबाउट कंट्रोलिंग योरसेल्फ। जब आप खुद को मास्टर कर लेते हैं तो मार्केट अपने आप मैनेजेबल हो जाता है। तो अगली बार जब आप मार्केट में कदम रखें तो याद रखें, यह बैटलफील्ड नहीं है, यह एक अपॉर्चुनिटी है। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां पेशेंस, डिसिप्लिन और विजडम आपको वो दे सकते हैं जो लक कभी नहीं दे सकता। और अंत में एक आखिरी सवाल, क्या आप सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं या आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं?